Let's see this question. If the plane are mutually perpendicular, बच्चों अगर दो प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो प्लेन का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जो उसका नॉर्मल वेक्टर होता है, वो दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो इवेंचुअली उन दोनों के नॉर्मल वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई पॉइंट है P1, प्लेन P1, ठीक है, तो वेक्टर A डॉट N1 वेक्टर इज इक्वल टू D1 और P2 वेक्टर लिया मैंने, वेक्टर A N2 वेक्टर इज इक्वल टू D2। ठीक है, दो प्लेन है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि P1 इज परपेंडिकुलर विद P2, तो इसका मतलब N1 विल ऑल्सो परपेंडिकुलर टू N2, दैट मीन्स N1 डॉट N2 विल बी 0। ठीक है, चलो प्लेन P1 3x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 17। अब d को तो हम नेगेटिव रख नहीं सकते क्योंकि वो तो डिस्टेंस है, माइनस को आप इधर की तरफ ले आओ, तो माइनस 3x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 17। तो क्या मैं इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप से मल्टीप्लाई डॉट माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 17 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली P2 4x प्लस 3y माइनस के जेड इज इक्वल टू 25। अच्छा, यहाँ पे तो डिस्टेंस ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप और इज इक्वल टू 15। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है वो हो गया N1 वेक्टर, इस प्लेन 1 का नॉर्मल वेक्टर। ये क्या हो गया N2 वेक्टर, प्लेन 2 का नॉर्मल वेक्टर। और N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इज व्हाट 0। क्यों? क्योंकि P1 इज परपेंडिकुलर विद P2, तो N1 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू P2। ठीक है, अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखें हम तो किस तरीके से लिखेंगे, एज गिवन P1 इज परपेंडिकुलर विद P2, इसलिए N1 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर विद N2, इसलिए N1 डॉट N2 इज इक्वल टू 0। चलो N1 वेक्टर क्या है, माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2, माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, और N2 4 3 माइनस 5 एंड N2 वेक्टर इज 4i कैप 4 3 माइनस 5 3j कैप माइनस 5k कैप। अच्छा, हमें ये बोला गया है कि वेक्टर N1 डॉट वेक्टर N2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपने 0 कर देना है। तो माइनस 12 प्लस 6 प्लस, अब गलती कहाँ हुई है, गलती यहाँ हुई है कि ये जो है वो 5 नहीं है, वो k है, क्योंकि वही तो हमें फाइंड करना है। माइनस k j कैप, माइनस k कैप, ऐसा समझो। ठीक है, अब यहाँ पे k कैप है और मैं उससे कंफ्यूज नहीं होना है। k बेसिकली कॉन्स्टेंट है, k कैप जो है वो यूनिट वेक्टर बता रहा है परपेंड अलोंग साइड द z एक्सिस। तो प्लस 2k इज इक्वल टू 0, नाउ 2k इज इक्वल टू 6, सो k इज व्हाट, तो k का वैल्यू हमारे पास 3 का, k का वैल्यू पूछा है, हाँ जी k का वैल्यू पूछा है, तो k का वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन ए